तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यानके को मोटा मिल जाता है और मोटे की हालत यहाँ पे थोड़ी सी खराब थी। यानके कहता है यार तेरी हालत तो यहाँ पे खराब लग रही है। सामने से मोटा भी कहता है भाई 2 दिन हो गए, शायद 2 दिन से हम लोग यहीं पर थे और 2 दिन के अंदर से ना भाई मेरी हालत खराब थी लेकिन मुझे खराब लग नहीं रही थी। लेकिन अब तूने जब बोला ना कि सामने से हालत यहाँ पे खराब हो गई है तो वाकई में अब लग रहा है कि मेरी हालत खराब हो गई है, जो वाकई में है। लेकिन तेरी हालत तो यहाँ पे एकदम चंगा लग रहा है, तुझे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे कैसे? जो सुंदर यान के बोलते लक मेरा लक यहाँ पे अच्छा था, जो इस चक्कर में मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। जो सुंदर यान के बोलता ओके, मतलब सामने से मोटा बोलता ओके। फिर यान के सामने से ये भी पूछता हाँ लेकिन तो यहाँ पे पहुँच कैसे गया? जो सुंदर ये बोलता मैं पहुँच कैसे गया भाई, मैं उड़ते हुए जा रहा था, गलती से मेरा ना भाई पैर टकरा गया, मैं नीचे यहाँ पे गिर गया। अबे साले चमन होती है, मतलब हम दोनों यहाँ पे शिप भाई शिप ब्लैक होल में गया, उसके बाद से पूरा शिप बर्बाद हो गया। हम भाई उसके बाद मैं बेहोश हो गया और जैसे आँख खुली भाई मैं यहाँ पे पहुँच चुका था और उसी भवंडा के चक्कर में जो भी शिप वगैरह टूटा था ना उस चक्कर में भाई मेरा हालत ऐसा खराब हो गया। और अच्छा है कि सामने से जो शिप के टुकड़े ना वो मेरे बॉडी पार्ट में घुसा नहीं, बना शायद भाई मैं मर जाता और यानी भाई तुझे मैं जिंदा नहीं बल्कि मेरी डेड बॉडी मिलती। यान के बोलता ओके ठीक है भाई समझ गया। लेकिन सामने से भाई कोई हीलिंग पिल यहाँ पे लेके खुद को हील कर लेता। 2 दिन हो गया भाई, 2 दिन के अंदर तो आराम से हील हो जाता। जो सुनते बोलता अगर हीलिंग पे रहेगा तब तो जाके मैं यूज़ करूँगा ना। जो पापा स्टाइल उन्होंने जैसे मुझे पकड़े थे ना, मेरे सारे के सारे पिल और जो भी मटेरियल थे ना भाई सबका सब उन्होंने चोरी कर लिया। अब सुन यान के तेरे पास ऐसा लगता है भाई है, अगर है तो मुझे यहाँ पे दे देना। जो सुंदर यान के यहाँ पे कहता हाँ भाई ये ले, और सामने से एक फीलिंग देता है, एक हीलिंग पिल देता है जो कि सैन ग्रेड का था, जिसके ऊपर पिल वेन भी बना हुआ था। देख के मोटा भी हिल जाता है, वो यार तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। सामने से यान के बोलता ओके ठीक है आराम से बैठ के तो खुद को यहाँ पे हिल कर इसे ऑब्जर्व करके जब तक मैं यहाँ पे बॉडी गार्ड का काम करता हूँ, कोई बंदा आ जाएगा तो सामने से तेरी प्रोटेक्शन करूंगा। जो सुन देगा तो वाकई में प्रोटेक्शन कर लेगा। अरे यार तुझे ना शायद हमसे यहाँ पे दूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस ना स्वॉर्ड यूनियन के बंदे या फिर पापा स्टार के बंदे आ जाएंगे तो आते ही हमारी बैंड बजा देंगे। जो सुंदर यान की बोलता है डोंट वरी, वो आ जाएंगे ढूंढ भी लेंगे लेकिन तो भी हमारी बैंड यहाँ पे बजा नहीं पाएंगे। जो सुंदर मोटा बोलता है क्या बात करे सच्ची में, लेकिन क्यों? जो सुंदर बताता है कि कल है ना बेसिकली एक बुढ़ाऊ यहाँ पर आया था, बड़ा स्ट्रॉन्ग बुढ़ाऊ था, उसने ऐसा धमकी दे दिया और पूरी कहानी बताता है कि यहाँ पे बुढ़ाऊ आने के बाद यहाँ पे क्या क्या हुआ। और यहाँ पे जो सारी बातें सुने तो मोटा कहता है अच्छा भाई वो बुढ़ाऊ इतना पावरफुल है ना, तो मैं यहाँ पे लिख के बता सकता हूँ उनका पावर यहाँ पे पक्का ओरिजिन रिटर्निंग स्टेज पे होगा। जो सुंदर यान के हिल जाता है क्या 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 ये ओरिजिन रिटर्निंग स्टेज भाई, ये कौन सा स्टेज होता है? जो सुंदर मोटा समझाता है देख भाई यहाँ पे सैंत आता है, सैंत के भाई 3 लेवल रहते हैं, उसके बाद से आता है यहाँ पे सैंत किंग और सैंत किंग के ऊपर यहाँ पे आता है भाई ओरिजिन रिटर्निंग स्टेज, ओरिजिन रिटर्निंग स्टेज के ऊपर आता है भाई ओरिजिन किंग स्टेज, उसके ऊपर यहाँ पर आता है। जो सुंदर यान के बोलता है अच्छा ऐसे भी लेवल होते हैं? मोटा बोलता हाँ लेकिन तेरी दुनिया में भाई हाईएस्ट लेवल कौन सा है? जो सुनते ये कहता अच्छा मेरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट यहाँ पर है ना भाई सैंड गेट का 3rd लेवल था और पूरे हमारी दुनिया में एक ही बंदा खाली सैंड किंग पे यहाँ पे जा पाया था। जो सुंदर ये कहता मोटा बस इतना ही, फिर तो वाकई में तेरी दुनिया ना बहुत ही ऐसी लो लेवल की यहाँ पे दुनिया है। कोई बात नहीं, सामने से ऐसी दुनिया यहाँ पे दुनिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। लेकिन तूने मुझे ये बताया था जो बुढ़ाऊ है ना, बुढ़ाऊ आते जमीन से ऐसा भी कुछ ऐसा कलेक्ट करे था, हमने भी देखा था बुढ़ाऊ कुछ ऐसा कलेक्ट करा था और कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कह रहा था वो ये बढ़िया आइटम है, वो कुछ और नहीं बल्कि जो शेप के टुकड़े थे ना भाई वो टुकड़े यहाँ पे इकट्ठा करा था। तो ये मोटा पूछते कि यहाँ पे वो टुकड़े इकट्ठा करके सामने से करना क्या चाहता था बुढ़ाऊ? जो सुंदर यान के बोलता आई डोंट नो, ये बात तुझे उनसे ही पूछनी चाहिए, वही बता पाएंगे अच्छे से। सामने से मोटा कहता है देखना यान के मेरे दिमाग में एक बहुत ही कमाल का आइडिया आया है कि अगर बाई चांस जो कमाल के बुढ़ाऊ है ना भाई, अगर हमने जाके वो उनके साथ यहाँ पे दोस्ती कर ली या फिर भाई मतलब हमसे यहाँ पे खुश हो गए, हम उनके नौकर या फिर कुछ भी उनके क्लोज वाले बन जाएंगे ना, फिर तो वाकई में हमें किसी भी बंदे के बारे में यहाँ पे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई हमें टच भी नहीं कर पाएगा। जो सुंदर यान के बोलते तुझे क्या लगा था भाई कि ऐसा आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आया? मेरे दिमाग में भी आया था लेकिन दे कमाल के बुढ़ाऊ भाई सामने से मैं ऐसा क्या करे को हमें यहाँ पे पसंद करने लग जाए। जो सुंदर मोटा बोलता देख उसके बारे में मुझे भी यहाँ पे अच्छा कुछ आइडिया तो नहीं है, एक बार सबसे पहले मैं पिल खा लेता हूँ, खुद को हिल कर लूंगा, आराम से बैठकर सोचेंगे और तेरे ऊपर जो सील यहाँ पे लगा हुआ है ना भाई वो सील भाई मैं हटाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। भाई सील लग चुका है बेचारा, कल्टीवेशन तो यूज नहीं कर पा रहा होगा, बुरा लगता है नो, सामने से डोंट वरी। उसके बाद से यहाँ पे शीश होता है वो दोनों सीनियर की ओर, एक पर्पल स्टाइल का सीनियर और दूसरी यू शाही जो कि यहाँ पे वापस आ जाते भाई बुढ़ाऊ के बारे में पता करने गए थे। जैसे वापस आते यहाँ पे यू शाही का बंदा पूछता भी सामने से क्या हुआ मास्टर भी आपको मालूम चला बुढ़ाऊ के बारे में? ये कहते नहीं सामने से यहाँ पे कुछ भी मालूम नहीं चला। हाँ हम वहाँ पे गए थे, उन्हें कहा था ना 50 किलोमीटर दूर जो पहाड़ है ना भाई पहाड़ पे रहता हूँ, हम पहाड़ के पास गए थे, हमने डिवाइन सेंस यूज़ किया, उनके बारे में पता करने की कोशिश की, महसूस ही नहीं हुआ उनकी एनर्जी, यानी ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर है ही नहीं। कोई बात नहीं, आज हम लोग यहाँ पे आराम कर लेते, कल वापस से जाकर ढूंढने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तभी दोनों बहनों में से एक बहन यहाँ पे जोर से चिल्लाती कहती मास्टर मास्टर वो देखिए, ये भी कहती भाई क्या देखूँ? तो जो बुढ़ाऊ यहाँ पे था ना खुद बुढ़ा उठते हुए इनकी ओर आ रहा था, इनके पास आता है, जैसे पास आता है पापा स्टार का और ये दोनों भी सामने से कहती है, मतलब दोनों सीनियर्स कहती है अरे भाई अच्छा वो बुढ़ा आप यहाँ पर आके क्या ना हम आपको हेलो बोलने नमस्कार बोलने हम आपके एरिया के अंदर यहाँ पे गए थे लेकिन सामने से आप वहाँ पे दिखे नहीं, आप रहते कहाँ और एग्जैक्टली? जो सुंदर ये कहता अच्छा भाई तुम मुझसे भाई मेरा घर का एड्रेस यहाँ पे पूछो, वाकई में तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम लोग जान सकते हो? जो सुंदर कहता नहीं हाँ ये बात आपने ठीक बोला, वाकई में हमारी उतनी औकात यहाँ पे नहीं है। सामने से फिर बुढ़ाऊ कहता ओके वो सारी बातें यहाँ पे छोड़ो, मैं सामने से तुम्हें ये बताना चाहता
हूँ। ये जो दुनिया ना तुम देख सकते हो भाई, यहाँ का जो वर्ल्ड एनर्जी है ना, या स्पीचो एनर्जी बहुत स्पेशल है, बहुत डेंस है, जिस चक्कर में यहाँ पे कल्टीवेशन काफी अच्छे से होता है। हाँ, लेकिन जो ओर्स यहाँ पे रहते हैं ना भाई, वो और यहाँ पे बिल्कुल भी मिलता नहीं है। जो सुनते लोग यहाँ पे समझ जाते हैं ओके, तो लगता है आपको यहाँ पे कोई और चाहिए तो कहते भी कि सामने से बताइए बूढ़ा वो आपको कैसा हो चाहिए, हमारे पास बहुत सारे और है। अगर आपका जो मतलब आपको जो और चाहिए अगर हमारे पास हो रहा ना, तो हम आपको जो सुनते बूढ़ा यहाँ पे कहते हैं स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल जो रहता है ना सामने से, मुझे चाहिए, अगर तुम्हारे पास है तो जो दे दो। जो सुनते दोनों कहते क्या सामने से आपको वो चाहिए क्या? पर्पस ट्राई का यहाँ पे सीनियर कहता है सुनिए ना, सामने से ये जो आपने मांगा ना, ये बहुत ही स्पेशल क्रिस्टल यहाँ पर होता है, इतना स्पेशल के सामने से लिटरली हम लोग लेके घूमते नहीं है। हमारे जो कल्टीवेशन स्टार यानी जो हमारे प्लेनेट, हमें मालूम है कोई एक प्लेनेट नहीं बल्कि ढेर सारे प्लेनेट है जिनको लोग भाई स्टार कहते हैं, और जिसपे बंदे लोग रहते हैं ना उसको कल्टीवेशन स्टार यहाँ पे कहते हैं। तो कहते हैं हाँ हमारा जो मेन कल्टीवेटर स्टार है ना भाई, वो स्टार पे ढेर सारे पड़े हुए हैं, तो आप ना हमारे साथ यहाँ पे चलिए, और जाने के बाद हम सामने से आपको यहाँ पे दे देंगे। जो सुंदर यहाँ पे यूज भी कर दिया एक्जैक्टली सेम, हम भी अपने साथ लेके घूमते नहीं, और जो हमारे स्टार है ना भाई, अब हमारे स्टार पे यहाँ पे चल सकते हो। जो सुंदर बुढ़ा कहता है एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सामने से भाई तुम दोनों मुझे मक्खन लगा के यार मतलब ये करना चाहते हो मुझे भाई, ऐसा कि यहाँ पे मैं तुम्हें लाइक करने लग जाऊँ। जो सुंदर ये कहता है ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है यार, बस आप इतने कमाल क्यों ना, इसलिए मैं आपका अपना जो मेन स्टार है ना भाई, हम सामने से वहाँ पे भाई स्पेशल मेहमान बना के यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा गुस्सा मत कीजिए। और चलिए, जो सुंदर बुढ़ो कहता है गधे के बच्चे, सामने से तुम्हें क्या लगता है वाकई में ये जगह में छोड़ के यहाँ पे जा सकता था, तो मैं तुमसे यहाँ पे पूछता का को मेकअप का जगह छोड़ के चल जाता और लेकर आ जाता। गधे के बच्चे समझ नहीं आता, वो लोग भी गधा, हाँ हम गधे के बच्चे। यहाँ पे यान के भी दूसरा सारा कारण देख रहा था, वो भी सुनता स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल भाई ये क्या होता है, मोटे से पूछता भाई ये क्या है, भाई बताएगा क्या? जो सुने मोटा बोलता है बहुत ही ज्यादा कमाल का और रेयर यहाँ पे और रहता है, जो कि पूरे ने स्टेरिस का में भी बहुत ही कम मिलता है। और तेरे हाथ में यहाँ पे जो तूने स्पेस रिंग यहाँ पे पहन के रखा ना, हाँ उसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे वो वाला क्रिस्टल यूज हुआ है। और ये स्पेस रिंग और किसी ने नहीं बल्कि उसकी जो दोनों बहनों की मास्टर थी ना भाई यूज आई, उनकी सीनियर उसने सामने से यहाँ पे दिया था। यान के कहता अच्छा भाई ये स्पेस रिंग भाई उसका भी वो सके यहाँ पे बना गया, काफी बढ़िया है। सामने से मोटा बोलता हाँ, लेकिन सामने से इन बुढ़ाओं को भाई वो वाला और यहाँ पे चाहिए क्यों? और उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है ना कि वो है ना भाई ये दुनिया में लंबे समय से फंसे हैं और चाह के भी ना यहाँ से निकल के जा नहीं सकते। उनकी बातों से लगता है इसी रहा। सामने से बड़ा उनसे कहता ओके ठीक है भाई, तुम्हारे पास यहाँ पे वो स्टोन नहीं है तो कोई बात नहीं मुझे, लेकिन तो भी चाहिए। तो एक काम तुम लोग यहाँ पे कर सकते हो, तुम्हारे जो भी यहाँ पे स्पेस रिंग है ना, इस स्पेस रिंग के अंदर जो भी सामान है यहाँ पे निकालो। जो सुंदर डर जाते कर यार आप क्या यहाँ पे चोरी करना चाहते हो हमारा सामान? जो सुंदर कहता ना मैं बिल्कुल भी यहाँ पे चोरी करना नहीं चाहता, मुझे ऐसा शक लग रहा है कि तुम में से ना किसी ने बंदे के पास ना पक्का भाई वो स्टोन यहाँ पे होगा, लेकिन कोई यहाँ पे देना चाहता नहीं है, इसलिए बस मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ। वैसे चुपचाप यहाँ पे दे दो, अगर नहीं दोगे तो सामने से मैं तुम्हारी जान भी निकाल सकता हूँ। देखो मुझे खून खराबा मार काट करना पसंद नहीं है, मैं सीरियसली तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, हाँ लेकिन तुम्हें सजा यहाँ पे दूंगा। इससे भाई चुपचाप स्पेस रिंग खोलो, यहाँ पे दिखाओ। तो सामने से यहाँ पे सारे के सारे बंदे अपने स्पेस रिंग का जो भी सामान है पूरा का पूरा सामान यहाँ पे निकाल देते हैं। और निकालने के बाद भाई ऐसा पड़ा हुआ था, ये बुढ़ाऊ देख लेता है, लेकिन उसको वाला स्टोन इसको नहीं मिलता जो इसको चाहिए था। इसलिए सबसे कहता हूँ कि ठीक है भाई मुझे मेरा वाला सामान नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, इसलिए सारे के सारे बंदे अपने अपना सामान यहाँ पे उठा लो। और हाँ, अपना अपना सामान यहाँ पे उठाना, किसी और बंदे के यहाँ पे सामान उठाए ना तो मैं कसम खा कहता हूँ भाई मैं तुम्हारी कह के ले लूंगा। जो सुंदर लोग कहते हैं डोंट वरी हम लोग अपने सामान यहाँ पे उठाएंगे। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यार वाकई में मैंने आपको पहले भी बोला कि इस मानव का एक चीज बहुत बेकार लगता है, मतलब मेन कैरेक्टर है तो भाई उसको पूरा एकदम लकी बना ही देंगे। ये सारे बंदों को भाई सीनियर आके ऐसा परेशान करता है, उनसे स्पेस रिंग चेक करवा रहा है, लेकिन यान के पास यहाँ पे नहीं आ रहा। आप लोग बोलोगे भाई यान के छुपा हुआ है ना, तो भाई ये बुढ़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसका हो रहा है यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा क्या भाई? वो हो सकता है, लेकिन मेन कैरेक्टर जो ठहरा इसलिए भाई सामने से नहीं भेजेंगे, समझ गए? बाई चांस मान लो यान के कल्टीवेशन यहाँ पे इसीलिए, लेकिन डिवाइन सेंस होने भाई आत्मा वो सब यहाँ पे ऑब्जर्व हो सकता है, वो सब भी मान लो, लेकिन मोटा भी मोटा के तो ऑब्जर्व कर सकता है, मोटा का एनर्जी तो भाई मिल सकती है ना, लेकिन नहीं सामने से उसका भी यहाँ पे नहीं। तो ये चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।